हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फील्ड है। फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और फील्ड की प्रॉपर्टी अगर किसी भी सेट पर हम अप्लाई करते हैं तो क्या किसी सेट को हम फील्ड कहते हैं, उससे लेकर एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। जो आज का अपना वीडियो है इसमें हम उसकी कुछ थ्योरम्स हैं फील्ड की, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट थ्योरम है अपने पास, क्षेत्र के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम अद्वितीय होता है। यानी कि हमें यहाँ डिस्कस करना है कि कह रहा है कि कोई भी फील्ड है और उस फील्ड का कोई एक एलिमेंट है, तो कह रहा है कि उस एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा क्या वो एक यूनिक एलिमेंट होता है या फिर हर एलिमेंट का जो है इन्वर्स एलिमेंट एक से ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है, यानी कि द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन ए फील्ड इज यूनिक। यानी कि जो फील्ड है उस फील्ड के प्रत्येक एलिमेंट यानी कि एवरी एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो क्या यूनिक होता है या फिर एक से ज़्यादा होता है। तो देखो, इसको अपन को प्रूफ करने से पहले हम क्या लेके चलेंगे, हम अज्यूम करेंगे या मान के चलते हैं अपने कि इसके क्या है, दो इन्वर्स एलिमेंट हैं। कोई भी दो इन्वर्स एलिमेंट मान लेते हैं अपन। अगर उन दोनों इन्वर्स एलिमेंट की वैल्यू जो है अगर सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि फील्ड के एवरी एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सेम, या फिर बोल सकते हैं यूनिक। अदरवाइज हम दो अज्यूम करके चल रहे हैं कि दो अलग अलग इन्वर्स एलिमेंट है। अगर उन दोनों इन्वर्स एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या आती है, डिफरेंट आती है, तो हम कह सकते हैं कि जो फील्ड है, फील्ड के एवरी एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर वैल्यू सेम आती है तो वो यूनिक हो जाएगा, अगर वैल्यू अलग अलग आती है, डिफरेंट आती है, तो फिर क्या हो जाएगा कि एक से ज़्यादा, यानी कि हर एलिमेंट के एक से ज़्यादा इन्वर्स एलिमेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको प्रूफ करेंगे। तो अपन मान के चलते हैं कि क्या है, माना कि एफ एक फील्ड है, क्षेत्र यानी कि क्षेत्र है। हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि लेट एफ क्या है, एफ इज ए फील्ड, एफ एक क्षेत्र है और ए जो है एक ए अवयव इसका एलिमेंट है। ए इसका अवयव एलिमेंट है ना। हमने क्या किया कि f को हमने पहले मान लिया फील्ड, कि f इज ए फील्ड। फिर हमने उसी f का एक एलिमेंट उठा लिया, क्या, a उठा लिया। यानी कि a ले लो, b ले लो, c कोई भी एक एलिमेंट हमने लिया, कि जो फील्ड अज्यूम किया है हमने उसी फील्ड का एक एलिमेंट है अपने पास, क्या, a। अब अपन वापस से मानेंगे, माना कि a अवयव के दो अलग अलग योज्य प्रतिलोम बी एंड बी डैश है ना। दूसरी चीज हमने क्या मान ली, पहले हमने अज्यूम किया कि लेट एफ इज ए फील्ड, यानी कि एफ को हमने एक फील्ड मान लिया। फिर उसी फील्ड का एक एलिमेंट उठाया हमने, क्या, ए, यानी कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, एफ में। अगली चीज हमने क्या अज्यूम की कि जो एलिमेंट ए है फील्ड का, उस एलिमेंट ए के हमने इनवर्स एलिमेंट मान लिए, क्या, बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ये किसके लिए, एडिशन के लिए, है ना, क्योंकि इसमें एडिशन के लिए पूछा है इसने पहले। तो हमने अज्यूम कर लिया कि दो इसके अलग अलग इनवर्स एलिमेंट है। अब देखो, इन इनवर्स एलिमेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। बी और बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू ली है अपन ने, अगर इनकी वैल्यू सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है या इसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, यूनिक होगा। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है तो क्या हो जाएंगे कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इनवर्स एलिमेंट हो सकते हैं। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो आई इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि वी नो दैट, हमें पता है माइनस ए प्लस ए। अब ये माइनस ए क्या है, इनवर्स है। ए प्लस माइनस ए किसके इक्वल होता है, जीरो के। यानी कि कोई भी एलिमेंट और उस एलिमेंट का अगर इन्वर्स हम प्लस ऑपरेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें क्या देता है, प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, है ना। तो यहाँ पर हमने माना है क्या, बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, दोनों इनवर्स एलिमेंट है। दोनों को हमने इन्वर्स एलिमेंट लिया।
तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी से अपन क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल में b प्लस ए क्यों लिया, क्योंकि a का इन्वर्स अपन ने एक बार b एज्यूम किया है। इक्वल आना क्या आना चाहिए 0। दूसरा हम लिख सकते हैं a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल b कॉम्प्लीमेंट प्लस a इक्वल में 0। क्यों? क्योंकि हमने a का क्या है, एक बार तो b को इसका इन्वर्स एलिमेंट मान लिया, दूसरा हमने b कॉम्प्लीमेंट को इसका इन्वर्स एलिमेंट माना, और हमें पता है इन्वर्स की प्रॉपर्टी से एलिमेंट और उसका इन्वर्स मिलके क्या बनाते हैं 0। तो सेम हमने क्या लिख दिया a और a का इन्वर्स हमने एज्यूम किया b, और b प्लस ए सेम ही बात है, इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 होती है इन्वर्स की प्रॉपर्टी से। और a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इक्वल 0, कि एक बार b को हमने इन्वर्स एलिमेंट माना और एक बार b कॉम्प्लीमेंट को। अब हम चेक करते हैं कि जो b और b कॉम्प्लीमेंट है अगर दोनों सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा यूनिक। तो हम लेके चलते हैं, या तो आप b लेके चलो या फिर b कॉम्प्लीमेंट। तो देखो हमने लिया b कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना है कि अगर b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू b के इक्वल आती है तो ये क्या हो जाएगा एक यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो b को सोल्व करने के लिए हम लेते हैं b। अब देखो b को हम सिंपल b को तो सोल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, और हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है प्लस है, इसका मतलब हम इसमें कुछ प्लस ही कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें वापस b कॉम्प्लीमेंट ही मिले। तो देखो 0 जो है एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है वापस वही। क्यों? क्योंकि 0 इज आइडेंटिटी। 0 क्या है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा b कॉम्प्लीमेंट इक्वल b कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 जो है 0 की वैल्यू अपने पास है ऊपर कितनी a प्लस बी। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी इक्वल किसके है 0 के। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव अप्लाई करें तो b एसोसिएटिव से हो जाएगा b प्लस ए प्लस बी। इस पर देखो क्योंकि हमारे पास है b कॉम्प्लीमेंट a और प्लस का b। अब b प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ए b कॉम्प्लीमेंट प्लस a की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो यहाँ से हमने क्या किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, यानी कि साहचर्य से। तो साहचर्य नियम से या फिर एसोसिएटिव लॉ से, एसोसिएटिव लॉ से हमने इन दोनों पर ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो अपने पास आ गया b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, और b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए की वैल्यू कितनी है सेकंड से, इनको नाम ले दो फर्स्ट और ये सेकंड। तो सेकंड से हम क्या कर सकते हैं b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्या 0 प्लस का b, और 0 क्या है 0 इज आइडेंटिटी नंबर। तो यहाँ से आ जाएगा b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इक्वल 0, और 0 क्या है एक आइडेंटिटी नंबर है, और आइडेंटिटी नंबर को हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वापस वही देता है। तो 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 0 इज आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया b कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके आ गया b के। तो देखो b कॉम्प्लीमेंट इक्वल b के है, इसका मतलब हमने शुरू में क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि b एंड b कॉम्प्लीमेंट दो ऐसे नंबर हैं जो a जो एलिमेंट है अपना उसके इन्वर्स एलिमेंट माने थे, और दोनों को हमने क्या माना था इसका इन्वर्स एलिमेंट। और इन्वर्स एलिमेंट मानने के लिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि जो हमने अलग अलग इन्वर्स एलिमेंट माने थे b एंड b कॉम्प्लीमेंट, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल, यानी हमें मिल गया b कॉम्प्लीमेंट बराबर है b की। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि जो सेट हमारा फील्ड था उस फील्ड का जो एलिमेंट ए लिया था उसकी जो बी इन्वर्स एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे एक यूनिक होंगे, क्योंकि हमने अलग अलग लेके चले लेकिन लास्ट में हमें दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम क्या कह सकते हैं कि हर फील्ड का हर एलिमेंट यानी जो फील्ड है उस फील्ड के हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा एक यूनिक एलिमेंट होगा, है ना, डिफरेंट नहीं होगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा उसका, ठीक है ना। अब देखो सेम ऐसे अगर ये अपन ने चेक किया किसके लिए एडिशन के लिए, अगर यहाँ एडिशन की जगह क्या आ जाए 4 मल्टीप्लिकेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, ठीक है ना। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए।
देखो यहाँ आ जाए अपने पास कि मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ आ जाए गुणन। दोनों थ्योरम नंबर सेकंड हो जाएगी। पहले वाला अपन ने एडिशन के लिए, अब अपन चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या किसी फील्ड का इन्वर्स एलिमेंट जो है, फील्ड के एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो क्या यूनिक है। तो सेम वही प्रोसेस रहेगी। अपन अज्यूम कर लेंगे कि एफ क्या है, एक फील्ड है, और ए जो है उसी फील्ड का क्या है, एक एलिमेंट है। फिर हमने अज्यूम किया कि जो एलिमेंट ए है अपने पास, उस एलिमेंट ए के हमने दो अलग अलग एलिमेंट प्रतिलोम ले लिए फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना, कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो दो इसके इन्वर्स एलिमेंट है। तो अपन चेक करते हैं कि दो इन्वर्स एलिमेंट हमने अज्यूम किए हैं, इनकी वैल्यू क्या सेम आ रही है या फिर डिफरेंट। तो वही सेम, वी नो दैट कि ए डॉट ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स डॉट ए किसके इक्वल होता है, 1 के, क्योंकि 1 क्या है डॉट के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और जब एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स जो है डॉट ऑपरेशन पर अप्लाई करते हैं तो वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं, है ना। और यहाँ पर हमने इन्वर्स एलिमेंट क्या माना है, इन्वर्स एलिमेंट अपने पास एक तो बी, तो बी डॉट ए क्या आना चाहिए, 1। दूसरा हमने इन्वर्स एलिमेंट के क्या लिया है, दूसरा इन्वर्स एलिमेंट है अपने पास बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए, ये भी कितना होना चाहिए, 1। ऐसे अपने पास दो वैल्यू आ गई कि एक बार हमने इन्वर्स एलिमेंट किसको मान लिया, एक बार इन्वर्स एलिमेंट है अपने पास बी, और दूसरा इन्वर्स एलिमेंट हमने अज्यूम किया है कितना, बी कॉम्प्लीमेंट। ये अपन ने सिर्फ माना है ना। अब इन दोनों की वैल्यू चेक करते हैं, क्या बी और बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है। तो बी और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, चलो पहले वाले में अपन ने बी कॉम्प्लीमेंट लिया था, इस बार बी लेके चलते हैं। तो देखो बी की में ऐसा क्या, आप देखो उसमें अपन ने प्लस किया था क्योंकि अपन प्लस ऑपरेशन के लिए चेक करें। तब यहाँ अपने पास है क्या, डॉट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें बी में ऐसा क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें। देखो ऐड भी कर सकते हैं कि बी प्लस 0, बट यहाँ पर अपन 0 क्यों नहीं करेंगे, प्लस क्यों, क्योंकि अपने पास जो वैल्यू है किसकी है, 1 की है, 0 की नहीं है ना। तो इसको अगर सोल्व नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या लेके चलेंगे कि बी जो है अपने पास, उस बी में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस हमें क्या मिल जाए, बी। तो 1, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें क्या है, वही वैल्यू देता है। और 1 जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है, एक आइडेंटिटी नंबर। अब 1 की वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी, तो कितनी आ जाएगी, 1 है अपने पास, कितना, 1 की वैल्यू है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है, लिख देना 1 इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी है, 1, इसलिए हमने 1 की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस पर हम एसोसिएटिव अप्लाई करेंगे, तो एसोसिएटिव से ये क्या आ जाएगा, बी डॉट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव से ये अपन ने किया सहचारी के नियम से। अब देखो बी डॉट ए की वैल्यू वापस से कितनी अपने पास, बी डॉट ए कितना है, 1 है, क्योंकि ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी से। तो बी इक्वल आ जाएगा 1 डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी डॉट ए किसके इक्वल है, 1 के, है ना। अब देखो 1 जो है 1 डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और 1 जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, वही नंबर। तो क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 1 इज आइडेंटिटी। 1 क्या है, एक तत्समक एलिमेंट है। वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी इक्वल बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि स्टार्टिंग में जो हम लेके चले थे कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट जो है दो एलिमेंट हैं इसके, ए के दो इनवर्स एलिमेंट है। तो अपन ने जो अज्यूम किया था वो क्या हो गया, गलत प्रूफ। क्योंकि गलत प्रूफ क्यों हो गया, क्योंकि लास्ट में जब उनको सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिल गई, बी और बी तो दोनों इक्वल हैं, यानी कि बी एंड जो बी कॉम्प्लीमेंट हमने दो अलग अलग, दो डिफरेंट इनवर्स एलिमेंट लिए थे ए के, लास्ट में दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम, यानी कि बी इक्वल किसके आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट की। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए
कोई भी जो फील्ड है उस फील्ड की एवरी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिक, है ना। तो इस तरह हम प्लस के लिए और डॉट के लिए, तो ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है कि अगर कोई फील्ड है, फील्ड की जो एलिमेंट है उन एलिमेंट यानी कि एवरी एलिमेंट का जो है इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, एक यूनिक एलिमेंट होगा, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।